Good morning to you all kids. And this chapter 9 we were doing. The story name was How Camel Got Its Hump. ठीक है, और ये एक प्ले की तरह है आपके रूप चैप्टर में। एक प्ले जो कि स्टेज पे होता है, अलग अलग कैरेक्टर्स आते हैं, अपने डायलॉग्स बोलते हैं। कई बार लाइट्स कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, पर्दा गिरता है, उठता है, और इस तरह का सीक्वेंस चलता रहता है। सीन 1, सीन 2, सीन 3, और जिसे कोई एक पर्सन माइक पे खड़ा होकर के, जो नरेटर होता है, और एक्सप्लेन करता रहता है कि अब क्या होने वाला है, उसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताता है, डिटेल करता है, और फिर वो प्ले आगे बढ़ जाता है। तो ये कैमल हाउ इट गॉट इट्स हम्प प्ले हम लोग देख रहे थे। वी वर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर, जिसमें एक कैमल है और वो उस वक्त की स्टोरी बता रहे हैं प्ले में, जब ये दुनिया नई नई शुरू हुई थी और एनिमल्स ने अपना वर्क करना नया नया शुरू किया था। तो कैमल किसी को भी अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, सबको इग्नोर करता है। कोई भी उससे कुछ भी पूछता है तो वो बस हम्फ बोल करके, और उसके मुंह से हम्फ की आवाज़ आती है और इतना ही जवाब वो देता है। हॉर्स, डॉग, ऑक्स, ये सब आते हैं उसके पास और कहते हैं कि हमारे साथ चलो, हमारे जैसे काम करो, एक्टिव बनो, पर वो सिर्फ और सिर्फ हम्फ बोलता है और एक ही जगह पे रहता है। वो कोई कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो इस चीज़ से परेशान होकर के वो लोग जिसके पास रहते थे, जहाँ वो काम करते थे, वो उसके पास जाते हैं, उस मैन के पास, और उसे कंप्लेन करते हैं कि कैमल हमारी किसी भी बात का सही जवाब नहीं देता और हम केवल बोलता है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो वो कहता है कि ठीक है, उसे छोड़ दो, वो नहीं काम कर रहा है, अब तुम लोगों को डबल टाइम काम करना होगा, यानी कि जितना काम करते हो उससे ज़्यादा वर्क तुम लोगों को करना होगा, ताकि काम जो है वो पूरा हो सके। इस चीज़ से वो लोग नाराज़ हो जाते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है ये हम लोग आगे के पेजेस में देखेंगे। ओके, सो जब वो कहता है कि ठीक है अब तुम लोगों को डबल वर्क करना होगा, तो सेकंड सीन में फिर वो नाराज़ होकर के वो सारे एनिमल वहाँ से आ जाते हैं और मैन वहाँ से चला जाता है। सो नाउ लेट अस रीड इट। उसके बाद क्या होता है, फिर वो नरेटर जो स्टेज पे उस प्ले को बता रहा है, वो क्या कहता है, नरेटर दैट मेड द थ्री ऑफ देम वेरी एंग्री। इससे क्या होता है, जो मैन वहाँ से चला जाता है और उनसे कहता है कि अब तुम लोगों को डबल टाइम वर्क करना पड़ेगा, उससे वो तीनों बहुत नाराज़ हो जाते हैं। एंड प्रेजेंटली देयर came along Jinn in charge of all deserts rolling in a cloud of dust। और ये लोग जब बहुत नाराज़ हो जाते हैं, उसी समय वहाँ पे कौन आता है, जिन, जो डिज़र्ट्स का इंचार्ज होता है, जिसके पास सबकी देखभाल करना, कौन सही काम कर रहा नहीं कर रहा, ये सब कुछ देखने की जिम्मेदारी उसकी होती है। तो वो वहाँ पे आता है रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, और गोल गोल घूमता हुआ जिन डस्ट के क्लाउड में और घूमता हुआ वहाँ पर सामने आता है। ही इंटर्स रैप्ड इन हिज डस्ट क्लॉक। डस्ट क्लॉक मीन्स जो एक लंबा सा क्लोथ, यहाँ पे देखो आप, शोल्डर से बंधा हुआ है ना, लंबा सा कोट जैसा पीछे, दिस इज कॉल्ड क्लोक। ओके, ये इसी पे रैप्ड अपने आप को लपेटे हुए और डस्ट के साथ घूमता हुआ, और वहाँ पे स्टेज पे आता है। हॉर्स, फिर हॉर्स क्या कहता है, Jinn of all desert, is it right for anyone to be idle with the world so new and all? तो हॉर्स क्या कहता है कि क्या ये सही है, जो आप सारे इंचार्ज हैं, आप ये पूरा डेजर्ट आप देखते हैं, सब कुछ की देखभाल करते हैं, तो क्या ये सही है किसी के लिए भी कि वो आइडल बिना कोई काम किए हुए और पड़ा रहे, लेज़ी जैसा हो, बिल्कुल आलसी हो, और जो कि इतनी नई सी दुनिया है, इतना कुछ है करने के लिए, और कोई बिल्कुल इसी तरह पड़ा हुआ है, कोई भी वर्क नहीं कर रहा है। देन व्हाट द जिन सेज, सर्टेनली नॉट। वो कहता है बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देन हॉर्स, फिर हॉर्स फिर से क्या कहता है, वेल इन द मिडल ऑफ दिस डेजर्ट, कि इसी डेजर्ट के बीचों बीच, देयर इज़ अ कैमल विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स। एक इसी डेजर्ट के बीच में एक कैमल है जिसके लंबी सी गर्दन है, लंबे लंबे पाँव हैं, पैर हैं उसके बड़े से। ही हैज़न्ट डन एनी वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग। वो जो कैमल है उसने मंडे मॉर्निंग से, मतलब कभी इतने दिनों से कोई काम ही नहीं किया है। मंडे से हम लोग उसे बोल रहे हैं और उसने कोई भी काम नहीं किया। ही जस्ट डजंट ट्रॉट, कि वो ट्रॉट भी नहीं करता, यानी जंप करके उठ के चलता भी नहीं है, वॉक भी नहीं करता है, कोई वर्क नहीं करता, यानी बिल्कुल भी वो एक्टिव नहीं है और बस ऐसे ही पड़ा हुआ सा है। ही इज़ जस्ट एन आइडल वन। देन जिन, ओह दैट्स माई कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट।
कि ओ वो मेरा कैमल, जब मैं उसे जान रहा हूँ, वो क्या कहता है कि जब इस बारे में, जब ये इतना आइडल है, तुम लोगों ने उससे बात की, तो वो क्या कहता है? डॉग, ही सेज हम्फ एंड ही डजंट फेच। फिर डॉग रिप्लाई करता है कि क्या कहता है कैमल? हम्फ, कि बस उसके मुंह खुलते हैं और वो हम्फ बोलता है। हम्फ इज लाइक ही इज इग्नोरिंग, क्योंकि वो किसी को कोई जवाब नहीं देना चाहता और बस मुंह से उसकी आवाज़ आती है हम्फ। एंड ही डजंट फेच, मतलब वो खेलता भी नहीं है हमारे साथ, कोई कुछ लाने के लिए भी नहीं उठता, कुछ भी नहीं करता, वो बिल्कुल आइडल पड़ा हुआ रहता है। जिन, डज ही से एनीथिंग एल्स, कि क्या वो और भी कुछ कहता है? ऑक्स, ओनली हम्फ एंड ही डजंट प्लग, कि वो कुछ भी नहीं, केवल हम्फ बोलता है और वो प्लगिंग भी नहीं करता। वो किसी भी तरह से हमारे मिट्टी को भी ऊपर नीचे करने में, हमारे सॉइल को क्रॉप करने में, किसी भी तरह के हमारे एग्रीकल्चर वर्क में भी कोई हेल्प नहीं करता, वो कोई भी काम नहीं करता है। जिन एंग्रीली, फिर वो जिन गुस्सा हो जाता है और क्या कहता है? सो आई विल गो लुक फॉर हिम, कि अब मैं जाऊँगा और उसे देखता हूँ। जिन लीव्स लाइट्स डिम, और वो वहाँ से निकल जाता है स्टेज पर से, और लाइट्स एक बार फिर से कम हो जाते हैं स्टेज के, बिकॉज दे आर नाउ प्रिपेयरिंग फॉर अनदर सीन। नेक्स्ट पार्ट के लिए वो लोग फिर प्रिपेयर कर रहे हैं। देन नरेटर, फिर जो नरेटर है स्टेज पे, वो फिर से बोलते हैं। ही कम्स एंड सेड, द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लोक एंड वेंट अक्रॉस द डेजर्ट लुकिंग फॉर द कैमल, कि वो फिर उसी अपने डस्ट क्लोक में अपने आप को लपेट करके और घूमते चले जाते हैं और जा कर के डेजर्ट में कैमल को ढूंढना शुरू करते हैं। देन द अनदर सीन, जब लाइट डिम होता है स्टेज का, देन इट मीन्स दैट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द अनदर सीन। तो फिर दूसरे सीन में, थर्ड सीन में क्या होता है? नरेटर, द जिन goes to the camel and finds him sitting idle, looking at his own reflection in the water of a pool. और वो कैमल के पास पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि कैमल बस ऐसे ही आइडल बैठा हुआ है और अपना रिफ्लेक्शन एक पानी के पूल के पास, वाटर पूल के पास वो बैठा हुआ है और अपने आप को उस रिफ्लेक्शन में बस वाटर में देख रहा है। जिन, माई फ्रेंड व्हाट्स दिस, आई हियर दैट यू आर डूइंग नो वर्क इन द वर्ल्ड सो न्यू एंड ऑल, कि ये मैंने क्या सुना है, मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम, इतनी नई दुनिया है, इतना कुछ करने के लिए, एंड यू आर डूइंग जस्ट नथिंग, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। यू कैन सी हियर द पिक्चर ना, द कैमल इज़ लुकिंग एट इन द पॉन्ड, ये यहाँ पे पूल में देख रहा है अपने रिफ्लेक्शन को, और ये जिन यहाँ पे डस्ट क्लोक में रैप्ड और इससे बात कर रहा है। ओके, कैमल हम्फ, कैमल फिर से क्या बोलता है? हम्फ, वो कोई रिप्लाई नहीं, वो जैसे उन लोगों को रिप्लाई कर रहा था वैसे ही इसे भी रिप्लाई करता है। जिन सिट्स डाउन विद हिज चिन इन बोथ हिज हैंड्स, और वो फिर बैठ जाता है जिन, और अपने चिन पे दोनों हाथों को रख करके और बैठ जाता है। नरेटर, द जिन began to think about the great magic while the camel looked at his own reflection in the water of a pool. और जिन उस तरह से बैठ करके क्या सोचता है कि कोई बड़ी सी मैजिक करनी है, वो मैजिक के बारे में सोच रहा है कि मैं क्या करूं, और ये कैमल बस अपना रिफ्लेक्शन इस पूल में, इस वाटर में देखता जा रहा है और वो कुछ भी नहीं कर रहा है। जिन, यू हैव गिवन द थ्री ऑफ देम एक्स्ट्रा वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर लेजीनेस, कि तुम्हारी लेजीनेस के कारण, तुम्हारे आलसी होने के कारण, क्योंकि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो, तो वो जो बाकी तीन हैं उन्हें ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। मंडे से तुमने कोई काम नहीं किया, तो जो भी तुम्हारे हिस्से का काम था वो उन लोगों को भी करना पड़ रहा है। देन कैमल अगेन व्हाट ही सेज, हम्फ, क्योंकि वो इससे ज़्यादा और कुछ कभी बोलता ही नहीं था। ही वॉज अ काइंड ऑफ लेज़ी वन, और वो बिल्कुल भी किसी की इज्जत नहीं करता था और डिसरिस्पेक्ट पे बस इग्नोर कर रहा था सबकी बातों को। नरेटर, as soon as the camel said it this time, he saw his back, which he was so proud of, puffing up and up into a great big hump. अब इस बार जैसे ही कैमल ने हम्फ बोला, क्योंकि जिन क्या कर रहा था, वो बैठ करके किसी बड़े से मैजिक के बारे में सोच रहा था, वो कोई मैजिक करने वाला था। तो वो मैजिक क्या था? इस बार जैसे ही कैमल ने हम्फ बोला और वो अपना रिफ्लेक्शन अपने आप को देख रहा था ना वाटर पूल में, तो उसने क्या देखा कि उसका जो बैक है, वो अपने आप को बहुत एडमायर कर रहा था कि मैं बहुत अच्छा हूँ देखने में, पर जिसे वो बहुत अपने आप को प्राउड फील कर रहा था, उसका जो बैक था, उसके बैक साइड में ऊपर एक पफिंग अप, उसका जो बैक साइड था वो फूलता चला गया, ऊपर की ओर उठता चला गया, अप एंड अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प, एक बड़ा सा हम्प बन गया वहाँ पे, एक बड़ा सा बैक साइड में उसके उसका जो बॉडी पार्ट था वो फूलता चला गया।
जिन, डू यू सी दैट, कि क्या तुमने ये देखा, दैट्स योर वेरी ओन हम्फ, ये तुम्हारा ही हम्फ है, जो तुम बार बार बोल रहे हो ये वही हम्फ है, एंड दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर ओन सेल्फ बाई नॉट वर्किंग, और ये तुमने खुद इसे इतना बड़ा किया है, ये खुद तुम्हारी वजह से है क्योंकि तुम कोई भी काम नहीं कर रहे हो। टुडे इज़ थर्सडे, आज कौन सा दिन है, थर्सडे है, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने मंडे से कोई भी वर्क नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन, जब से ये सारा काम शुरू हुआ है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करने वाले हो, काम करने जाओगे। कैमल, हाउ कैन आई डू वर्क विद दिस हम्फ ऑन माई बैक, कि मैं इस हम्फ को, ये जो मेरे बैक पे आ गया है, मैं इसके साथ कैसे काम कर सकता हूँ। देन द जिन सेड, दैट्स मेड फॉर अ पर्पस, ये जो हम्फ बना है ये एक पर्पस से बना है, इसके पीछे भी एक कारण, एक रीज़न है इसके होने का। ऑल यू मिस्ड दोज द डेज ऑफ वर्क, तुमने जितने भी दिन काम नहीं किया, यू मिस दैट। नाउ यू विल बी एबल टू वर्क फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, अब तुम आगे के जो 3 दिन हैं लगातार काम कर सकोगे विदाउट ईटिंग, तुम बिना खाए पिए अगले 3 दिनों तक काम कर पाओगे, बिकॉज नाउ यू कैन लिव ऑन योर हम्फ, अब तुम अपने हम्फ पे रह सकते हो, सरवाइव कर सकते हो, उससे अपनी एनर्जी ले सकते हो। डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और कभी भी ये नहीं कहोगे कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया था। आई डिड फॉर यू, ये मैंने किया ना, तुम्हारे लिए इतना बड़ा हेल्प किया कि आई क्रिएटेड दैट हम्फ ऑन योर बैक, कि अब तुम उसकी मदद से बिना खाए पिए 3 days तक वर्क कर सकोगे। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, गो टू देम एंड बिहेव, क्या कहता है, उसको ऑर्डर करता है कि चलो यहाँ से बाहर आओ, जाओ वहाँ और उन लोगों के साथ हेल्प करो, उनके साथ काम करो, एंड बिहेव यानी बिल्कुल तरीके से, तमीज़ से रहो और ढंग से उनके साथ काम करो। नरेटर, द कैमल वेंट एंड जॉइंड द 3 of them, फिर वो कैमल वहाँ से निकलता है और उन तीनों को भी, हॉर्स, डॉग और ऑक्स, इन तीनों को ज्वाइन करता है। सिंस दैट डे कैमल वियर्स अ हम्प विच वी नाउ कॉल अ हम्प, ओके, और ये कहा जाता है कि इसीलिए उसी समय से, उसी दिन से कैमल वियर्स अ हम्फ, उसके बैक पे वो हम्फ कैरी करता है, वो जो पफ पार्ट होता है, जो सूजा हुआ पार्ट है उसके बॉडी पे, बैक पे, वो उसी दिन से कैरी करता है, जिसे अब हम लोग क्या कहते हैं, हम्प कहते हैं। कैमल के बैक पे होता है ना, जिसमें वो फूड और वाटर स्टोर करता है, और जिसके कारण वो कई दिनों तक रह सकता है और अपनी एनर्जी, अपना जो भी उसको पार चाहिए वो उसी से उसे मिलते रहती है, और वो मूव करता रहता है बिना खाए पिए भी डेजर्ट एरियाज़ में। सो दैट इज़ सेड कि ये ऐसी कथा है, दैट्स द स्टोरी, दैट इज़ अ स्टोरी बेस्ड ऑन समथिंग रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग, उनकी लिखी हुई स्टोरी पे ये बेस्ड है, कि इसीलिए उसी दिन से कैमल के बैक पे वो हम्प आ गया कि वो सरवाइव कर सके और वर्क बिना रुके हुए कर सके, क्योंकि शुरुआत पे वो बहुत लेज़ी था, कोई वर्क नहीं करना चाहता था। ओके, सो डोंट बी लेज़ी, बी एक्टिव एंड डू योर वर्क ऑन टाइम। ओके, थैंक यू।